प्रश्न 1। कपास की फसल पर खाद का उपयोग का प्रभाव जानने हेतु एक अभ्यास में से निम्नानुसार सूचना प्राप्त हुई है। खाद का उपयोग, जिसे X कहेंगे, कपास की फसल प्रति हेक्टेयर, जिसे Y कहेंगे। ओके। उपयुक्त सूचना से Y की X पर की नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए और खाद का उपयोग 300 किलोग्राम हुआ हो तो प्रति हेक्टेयर कपास की फसल का अनुमान कीजिए। यहाँ पर खाद का उपयोग को हमने X कहा है, इसलिए बाद में जब हम सॉल्व करेंगे तो X की जगह हम 300 मान पुट करेंगे। ओके। तो यहाँ n बराबर है 7। सबसे पहले हमें फाइंड करना है x बार, जिसका सूत्र है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल, जो है 177। ओके। n का मान है 7। कैंसिल करने पर ये आंसर आएगा। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल, जो है 830। तो यहाँ 830, n का मान है 7। कैंसिल करने पर 118.57 आता है। ओके। अब यहाँ क्योंकि जो x बार और y बार का मान है वो अपूर्णांक में है, यानी कि पॉइंट में आंसर आए हैं, इस सिचुएशन में हम a बराबर लेंगे 25 मतलब ये वाला। ओके। b बराबर लेंगे 118, यानी कि यहाँ से 118 जो पॉइंट के बाद नंबर है उसको हम छोड़ देंगे। ओके। लेकर u और v निम्नानुसार परिभाषित करेंगे, यानी कि u फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है x माइनस a, x माइनस 25, क्योंकि a का मान हमने यहाँ पर 25 लिया है यहाँ से। ओके। v फाइंड करने के लिए सूत्र है y माइनस b, यानी कि y माइनस 118। यहाँ से हमने b का मान 118 लिया है। ओके। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो वैल्यूज़ हैं वो छोटी हो जाएं और सम इजीली सॉल्व हो जाए। ओके। तो अब हमें फाइंड करना है u, जिसका सूत्र है x माइनस a का मतलब है 25। ओके। x की जगह सबसे पहले यहाँ है 28, तो यहाँ 28 माइनस a है 25, माइनस करने पर 3 आएगा। इसी प्रकार सभी u के मान आपको फाइंड करने हैं, फिर उनका सम करना है, जो है 2। फिर हमें फाइंड करना है v फाइंड करने के लिए y माइनस b का मतलब है 118। ओके। तो y का मान यहाँ पर है 128 माइनस 118। ओके। माइनस करेंगे तो 10 आएगा। इसी प्रकार सभी v के मान आपको फाइंड करने हैं, फिर उनका सम करना है, जो है 4। ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड u इंटू v। इसका मतलब है u और v के मानों को गुणा करके यहाँ पर लिखना, जैसे 3 गुणा 10 30। इसी प्रकार सभी u और v के मानों को गुणा करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है, जो है 403। ओके। फिर हमें फाइंड करना है u स्क्वायर, यानी कि ये जो u है इसके सभी मानों का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100 एंड सो ऑन। फिर इनका सम करना है, जो है 160। ओके। तो संक्षिप्त विधि से b का मूल्य निम्नानुसार ज्ञात करेंगे। संक्षिप्त विधि से b का मान ज्ञात करने के लिए हमें b बराबर byx बराबर bvu करना होता है। ओके। देखो, क्योंकि
यहाँ पर x बराबर है u और y बराबर है v। ओके, तो y की जगह y की जगह v, y की जगह v, x की जगह u। ठीक है, ये है सूत्र जब हम संक्षिप्त विधि से b का मान ज्ञात करेंगे। ओके, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आंसर, इन दोनों को गुणा करेंगे ये, इन दोनों को गुणा करने पर ये 2 का स्क्वायर इज़ 4, इन दोनों को माइनस करेंगे ये, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये, और इन दोनों को भाग करेंगे तो 2.52, ये आ गया b का मान। अब हमें फाइंड करना है a, जिसका सूत्र है ये, y बार का मान है ये, b का मान है ये, और x बार का मान है ये। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आंसर आएगा, इन दोनों को माइनस करने पर ये आंसर आएगा। ये आ गया a का मान। अतः y की x पर की नियत संबंध रेखा यानी कि y कैप का ये सूत्र है। यहाँ पर a का मान है ये, b का मान है ये, और ये है x। ओके, अब x बराबर 300/10 करना है, क्योंकि देखो प्रश्न में कहा था कि यदि खाद का उपयोग 300 किलोग्राम हुआ है, खाद के उपयोग को हमने यहाँ x माना है और ये 10 किलोग्राम में दिया गया है, तो x की जगह 300, लेकिन 300 को 10 से भाग देना होगा क्योंकि यहाँ 10 किलोग्राम दिया गया है। ओके, तो x बराबर 300/10, 300 हमें दिया है और 10 से हमें भाग करना होगा क्योंकि खाद का उपयोग 10 किलोग्राम में है, तो 10 से भाग किया, ये आ गया 30। तो x बराबर 30 रखने पर x की जगह 30 पुट करना है। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आंसर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये आ गया y कैप। इसका मतलब है यदि खाद का उपयोग 300 किलोग्राम किया जाए तो कपास की फसल प्रति हेक्टेयर 130.44 क्विंटल होने का अनुमान है। ओके, प्रश्न 2, पिता और पुत्र की ऊंचाई के बीच का संबंध की जांच के लिए पिता और उसके वयस्क पुत्र की 8 युग्मों की निम्न सूचना पर से पुत्र की ऊंचाई की पिता की ऊंचाई पर से नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। जब किसी पिता की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर हो तब उसके पुत्र की ऊंचाई का अनुमान क्या होगा। ओके, ये पिता की ऊंचाई है, ये पुत्र की ऊंचाई है। पिता की ऊंचाई को x कहेंगे, पुत्र की ऊंचाई को y कहेंगे। ओके, तो यहाँ n बराबर है 8, x बार हमें फाइंड करना है जिसका सूत्र है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल जो है 1346। ओके, तो यहाँ 1346, n का मान है 8, कैंसिल करने पर 168.25 आएगा। फिर हमें फाइंड करना है y बार जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल जो है 1338। ओके, 1338, और n का मान है 8, कैंसिल करने पर 167.25 आएगा। अब हमें यहाँ पर a बराबर लेना है 168 यहाँ से। ओके, और b बराबर लेना है 167 यहाँ से। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो x बार और y बार के मान आए हैं वो अपूर्णांक हैं, यानी कि पॉइंट में है। ओके, तो ये प्रोसेस जो हम करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि वैल्यूज़ छोटी हो जाएं और सम इजीली सॉल्व हो जाए। ओके, अब यहाँ पर u और v को निम्नानुसार परिभाषित करेंगे।
u का सूत्र हम बनाएंगे x माइनस ए और v का सूत्र बनाएंगे y माइनस बी। यहाँ पर x माइनस ए का मतलब है 168, a का मतलब a का मान 168 और b का मान है 167। ओके, तो अब हमें इस प्रकार टेबल बनानी है। इस प्रकार टेबल में हम जो वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं ये हमें तब बनानी है जब x बार और y बार अपूर्णांक में आए। ओके, पिता की ऊंचाई है x, पुत्र की ऊंचाई है y। अब हमें यहाँ फाइंड करना है u जिसका सूत्र है x माइनस ए। ओके, तो x मतलब यहाँ पर 167 माइनस 168, माइनस करने पर -1। इसी प्रकार सभी u के मान आपको फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है जो है 2। फिर हमें फाइंड करना है v y माइनस बी करके। ओके, तो y की पहली वैल्यू है 158 माइनस b का मान है 167। यहाँ माइनस करने पर आएगा -9। इसी प्रकार सभी v के मान आपको फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है जो है 2। अब हमें फाइंड करना है u मल्टीप्लाई v, यानी कि u और v के मानों को गुणा करके यहाँ पर लिखना है। जैसे 1 गुणा 9 9, 1 गुणा 3 3, इस प्रकार। ओके, फिर इनका सम करना है जो है 34। फिर हमें फाइंड करना है u स्क्वायर, यानी कि u के सभी मानों का वर्ग करके यहाँ पर लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 50। आप देख सकते हो u और v का सूत्र लगाने के बाद वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल छोटी हो गई हैं। x की जगह हम u लिख सकते हैं, y की जगह हम v लिख सकते हैं, जो कि आगे हमें b के सूत्र में पुट करना होगा। तो अब यहाँ पर संक्षिप्त विधि से b का मूल्य निम्नानुसार ज्ञात करेंगे। b ज्ञात करने का ये है सूत्र। यहाँ पर x बराबर है u, y बराबर है v। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पर ये सूत्र लगाएंगे b का मान ज्ञात करने के लिए जब हम सम को संक्षिप्त विधि से करते हों तब। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। 8 गुणा 34 है ये, 2 दूनी 4, 8 गुणा 50 400, 2 का स्क्वायर 4। इन दोनों को माइनस करेंगे 268, इन दोनों को माइनस करेंगे 396, इन दोनों को भाग करने पर 0.677 आंसर आता है। ये आ गया है b का मान। 0.677 को हम 0.68 लिख सकते हैं। अब x बार, y बार और b के मान a के सूत्र में रखने पर ये है a का सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर आएगा, इन दोनों को माइनस करने पर ये आंसर आएगा। ये आ गया है a का मान। ओके, अब अतः y की x पर की नियत संबंध रेखा का ये सूत्र है, यानी कि y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ओके, तो ये a का मान, ये है b का मान। अब x बराबर 170 रखने पर, क्योंकि प्रश्न में कहा था कि पिता की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर हो, पिता की ऊंचाई को हमने x कहा है। ओके, इसलिए x की जगह 170 हम पुट करेंगे। x की जगह 170, इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर, इन दोनों को प्लस करने पर 168.44 सेंटीमीटर आंसर आता है। इसका मतलब है पिता की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर हो तब पुत्र की ऊंचाई 168.44 सेंटीमीटर होने का अनुमान है। ओके, प्रश्न 3,
समुद्री स्तर से स्थान की ऊंचाई और उस स्थान पर हवा में असरकारक ऑक्सीजन का प्रमाण की निम्न सूचना पर से प्रभावक ऑक्सीजन का प्रमाण y की समुद्री स्तर से ऊंचाई x पर की नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। 305 मीटर बराबर 1000 फीट यहाँ पर हमें दिया गया है। स्थान की ऊंचाई 305 मीटर है। ओके, यानी कि स्थान की ऊंचाई 305 मीटर है जिसे हमें x कहना है और असरकारक ऑक्सीजन जिसे हमें y कहना है। जब किसी स्थान की समुद्री सतह से ऊंचाई 7 इकाई और 1 इकाई यहाँ पर बराबर है 305 मीटर के हो तो हवा में ऑक्सीजन के प्रतिशत अनुमान प्राप्त कीजिए। ओके, तो यहाँ पर n बराबर है 7। सबसे पहले हमें फाइंड करना है x बार। x बार फाइंड करने का सूत्र है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल जो है 21 और n का मान है 7। कैंसिल करने पर 3 आएगा। फिर हमें फाइंड करना है y बार जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल जो है 130.1 और n का मान है 7। कैंसिल करने पर 18.59 आएगा। x बार और y बार अपूर्णांक में प्राप्त होता है। अपूर्णांक का मतलब है कि ये आंसर पॉइंट में आया है। y के मूल्य में दशांश के बाद एक अंक है। दशांश के बाद मतलब ये जो 5 है इसको दशांश कहा है। 5 यानी कि दशांश के बाद एक नंबर है। ओके, तो a बराबर हो गया 3 ये वाला और b बराबर हो जाएगा 18.6 क्योंकि ये जो 18.59 है इसको हम 18.6 यहाँ पर लिखेंगे। फिर हमें करना है कोएफिशिएंट ऑफ x। इसका मतलब है ये जो x के मान हैं ये सभी 1 की टेबल में आते हैं, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा 1। फिर कोएफिशिएंट ऑफ y हमें यहाँ पर लेना है 1 अपॉन में 0.1 क्योंकि देखो y के जो मान हैं सभी में पॉइंट के बाद एक नंबर आप देख सकते हो, सभी में है ना, इसलिए 1 अपॉन 0.1 हम यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ y लेंगे। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 0.1। क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है इसलिए यहाँ पर हमने 0.1 लिया है। ओके, 1 अपॉन 0.1। तो u फाइंड करने के लिए सूत्र है x माइनस a अपॉन में सी एक्स और a का मान है यहाँ पर 3, c ऑफ x है 1। फिर v फाइंड करने के लिए सूत्र है y माइनस b अपॉन में सी वाई। तो y का यहाँ पे मान पुट करेंगे, b का मान है 18.6 और c ऑफ y है 0.1 जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। ओके, अपॉन में 0.1 लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है इसलिए 0.1। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर ही है। ओके, अब फाइंड करना है u फाइंड करने के लिए सूत्र है x माइनस a अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x जो है 1। ओके, तो यहाँ 1, तो सबसे पहला मान है x का 0 तो यहाँ 0 माइनस 3 अपॉन में 1। सिंप्लीफाई करेंगे -3 आएगा। इसी प्रकार सभी u के मान फाइंड करने हैं, फिर उनका सम करना है जो है 0। फिर v का मान, इसका सूत्र है y माइनस b अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y जो हमने 0.1 यहाँ पर लिया है। y का सबसे पहला मान है 20.9
-18.6 और कोएफिशिएंट ऑफ y है 0.1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 23 आएगा। इसी प्रकार सभी v के मान फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है जो है -1। फिर हमें u v फाइंड करना है। इसका मतलब है u और v के मानों को गुणा करके यहाँ पे लिखना है। जैसे 3 गुणा 23 -69, 2 गुणा 15 -30। इसी प्रकार सभी u और v के मानों को गुणा करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है -200। फिर हमें फाइंड करना है u²। इसका मतलब है u के सभी मानों का वर्ग करके यहाँ पर लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 28। ओके, अब हमें b फाइंड करना है। अब क्योंकि हमने यहाँ पर cy और cx लिया था, है ना, cy और cx हमने लिया था, इस सिचुएशन में b फाइंड करने के लिए हमें इस सूत्र का इस्तेमाल करना होता है। ओके, bvu का सूत्र है ये, और यहाँ पर cy अपॉन में cx। ओके, अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। 7 गुणा 200 1400, 0 गुणा 1 0, 7 गुणा 28 196, 0 का स्क्वायर 0। यहाँ माइनस किया 1400 गुणा 0.1 ये वाला। ओके, और यहाँ 196, इन दोनों को गुणा करेंगे इन दोनों को तो ये आएगा। अब इन दोनों को भाग करेंगे तो -0.71 आएगा। ये आ गया b का मान। अब x बार y बार और b का मान a के सूत्र में रखने पर, ये है a का सूत्र, यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे और सॉल्व करेंगे। इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर आएगा, इन दोनों को प्लस करने पर ये आंसर आएगा। ये आ गया a का मान। अतः y की x पर की नियत संबंध रेखा यानी कि y कैप का ये सूत्र है। ओके, x बराबर 7 रखने पर, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि समुद्री सतह से ऊंचाई 7 इकाई। ओके, तो स्थान की ऊंचाई को हमने x कहा है, इसलिए ऊंचाई यानी कि 7 को हम x की जगह पुट करेंगे। ठीक है, तो x की जगह 7, इन दोनों को गुणा करेंगे ये आंसर आएगा, इन दोनों को माइनस करने पर ये आंसर आएगा। तो y कैप का मान आ गया 15.75%। इसका मतलब है जब किसी स्थान समुद्री स्तर से 7 फुट ऊंचाई पर हो, तब उस स्थान पर ऑक्सीजन का प्रतिशत 15.75% होने का अनुमान है। ओके, प्रश्न 4, एक बड़े शहर में मकान में उपयोग का स्थान और मासिक किराया के बीच संबंध जानने के लिए निम्नानुसार सूचना एकत्रित की गई। ये है उपयोग का स्थान, ये है मासिक किराया। उस सूचना पर से y की x पर का नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए। यदि किसी मकान का उपयोग 110 वर्ग मीटर हो तो उसका मासिक किराया कितना होगा, उसका अनुमान करो। ओके, यहाँ n बराबर है 7। अब हमें ज्ञात करना है x बार, जिसका सूत्र है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल जो है 630, तो यहाँ 630, n का मान है 7, 7 से कैंसिल करने पर 90 आंसर आएगा। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल जो है 182000। ओके,
और n का मान है 7। कैंसिल करने पर 26000 आंसर आएगा। इसलिए संक्षिप्त विधि से b की गणना करेंगे। यहाँ पर ये नंबर बहुत बड़ा है तो हमें संक्षिप्त विधि इस्तेमाल करनी होगी। तो इसलिए a बराबर हो गया 90, ओके, और b बराबर हो गया 26,000। ये c ऑफ x यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x हम लेंगे 5, क्योंकि ये सभी वैल्यूज़ 5 से भाग हो सकती हैं। फिर हमें लेना है कोएफिशिएंट ऑफ y, जो कि हम 1000 लेंगे, क्योंकि y के सभी मान 1000 से भाग हो सकते हैं। ओके, तो u फाइंड करने का सूत्र है x माइनस a अपॉन में सी एक्स। यहाँ पर x का मान, a का मान है 90, c ऑफ x है 5। ओके, फिर फाइंड करना है v का सूत्र है y माइनस बी अपॉन में सी वाई। यहाँ y का मान, b का मान है 26,000, c ऑफ y है 1000। ओके, लेकर सारणी निम्नानुसार तैयार करेंगे। ये x, ये y। u फाइंड करने के लिए x माइनस a अपॉन में सी एक्स। x का मान है यहाँ पर 55, ये 90 और सी एक्स है 5। ओके, 55 माइनस 90 अपॉन 5 करने पर -7 आएगा। इसी प्रकार सभी u के मान आपको फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है जो है 0। फिर हमें फाइंड करना है v यानी कि y माइनस बी अपॉन में c ऑफ y लेकर। y का मान यहाँ से 18,000 माइनस 26,000 अपॉन में 1000 करने पर -8 आंसर आएगा। इसी प्रकार सभी v के मान आपको फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है जो है 0। फिर हमें फाइंड करना है uv यानी कि u और v के मानों की गुणा करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 390। फिर हमें फाइंड करना है u स्क्वायर यानी कि u के सभी मानों का वर्ग करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 238। ओके, तो संक्षिप्त विधि से b का मान फाइंड करने का ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। x बराबर होता है u और y बराबर होता है v। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को गुणा करने पर ये आएगा, ये 0 हो गया। इन दोनों को गुणा करने पर ये आएगा, ये 0 हो गया। यहाँ पर 1000 अपॉन में 5 था, इसको कैंसिल करने पर 200 आएगा। ओके, अब इन दोनों को भाग करके 200 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा ये आ गया b का मान। अब x बार, y बार और b के मान a के सूत्र में रखने पर, ये है a का सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को गुणा करने पर ये आएगा, इन दोनों को माइनस करने पर ये आंसर आएगा। ये आ गया a का मान। अतः y की x पर की नियत संबंध रेखा यानी कि y कैप का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब यहाँ पर x बराबर 110 रखना है, क्योंकि प्रश्न में कहा था कि मकान का उपयोग 110 वर्ग मीटर हो, तो उपयोग को हमने यहाँ पर x कहा है, इसलिए x की जगह 110 पुट करेंगे। ओके, तो x की जगह 110 ये रख दिया। अब इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर आएगा, इन दोनों को माइनस करने पर ये आंसर आएगा। इसका मतलब है जब मकान का उपभोग 110 वर्ग मीटर होगा तब मकान का आकलित मासिक किराया इतने रुपए होगा। प्रश्न 5,
एक मॉल में प्रतिदिन आने वाले ग्राहकों की संख्या और बिक्री 10,000 रुपये के बीच का संबंध जानने हेतु निम्नानुसार न्यायादर्श जानकारी प्राप्त हुई है। इस जानकारी से y की x पर की नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। यदि किसी एक दिन 80 ग्राहक मॉल की मुलाकात लें तो मॉल में कितनी बिक्री हुई होगी उसका अनुमान कीजिए। ओके, तो यहाँ n बराबर है 6। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है x बार, जिसका सूत्र है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल जो है 560। ओके, n का मान है 6, दोनों को कैंसिल करेंगे तो 93.33 आंसर आएगा। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। तो सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल जो है 14.4। ओके, और यहाँ पर n का मान है 6, कैंसिल करने पर 2.4 आंसर आएगा। अब यहाँ x बार और y बार अपूर्णांक में है, मतलब कि पॉइंट में दोनों आंसर आए हैं, इसलिए संक्षिप्त विधि से b की गणना करेंगे। तो a बराबर हो जाएगा 100, क्योंकि इस वैल्यू के आसपास की जीरो वाली वैल्यू हमें लेनी चाहिए जो है 100, और b बराबर 2.4 जो ये है। ओके, तो cx यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा 10, क्योंकि ये सभी वैल्यू 10 से भाग हो सकती हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ y होगा 0.1, क्योंकि ध्यान से देखो हमने पहले भी ऐसा एक सम किया है, पॉइंट के बाद सभी में एक नंबर है ना, इसलिए यहाँ पर हम कोएफिशिएंट ऑफ y 0.1 लेंगे, यानी कि पॉइंट के बाद एक नंबर, क्योंकि यहाँ पर भी सभी संख्याओं में पॉइंट के बाद एक नंबर है। ओके, तो लेकर नया चर u के लिए ये सूत्र है और v के लिए ये सूत्र है। u बराबर x माइनस a अपॉन में सी एक्स, v बराबर y माइनस b अपॉन में सी वाई लेकर निम्नानुसार सारणी तैयार करेंगे। तो ये x है, ये y है, u फाइंड करना है तो x है यहाँ मान लो 50 माइनस 100 अपॉन में 10 करने पर -5 आएगा। इसी प्रकार सभी u के मान आपको फाइंड करने हैं, फिर उनका सम करना है जो है -4। ओके, फिर v का मान तो y है यहाँ पर 2.0 माइनस 2.4 यहाँ से अपॉन में 0.1 लेना है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे -4 आएगा। इसी प्रकार सभी v के मान फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है जो है 0। फिर हमें फाइंड करना है uv, यानी कि u और v के मानों की गुणा करके यहाँ पे लिखना है, जैसे 5 चौक 20, 3 चौक 12 एंड सो ऑन। फिर इनका सम करना है जो है 144। फिर हमें फाइंड करना है u स्क्वायर, यानी कि u के सभी मानों का वर्ग करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 72। ओके, तो संक्षिप्त विधि से b का मान ज्ञात करने के लिए ये सूत्र लगाते हैं। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, x बराबर होता है u और y बराबर होता है v। ओके, तो यहाँ से अब सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों को गुणा करेंगे ये आंसर, इन दोनों को गुणा करने पर 0, इन दोनों को गुणा करेंगे ये 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ 0,
तो ये हो गया 1/100। अब यहाँ माइनस किया 864, यहाँ माइनस करेंगे 416 आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे 416 आएगा। 416 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा। इन दोनों को भाग करेंगे तो b का मान आ गया 0.02। x बार, y बार और b का मान a के सूत्र में रखने पर, ये है a का सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब करेंगे सिंप्लीफाई। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आंसर आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आंसर आएगा। ये आ गया a का मान। अतः y की x पर की नियत संबंध रेखा यानी कि y कैप का ये सूत्र है। ओके, अब यहाँ x बराबर 80 रखना है, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि यदि किसी एक दिन 80 ग्राहक मॉल की मुलाकात, तो ग्राहकों की संख्या को हमने x कहा है, इसलिए यहाँ पर x की जगह 80 पुट करेंगे। यहाँ पर x की जगह 80। ओके, अब इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आंसर। इन दोनों को प्लस करने पर ये आंसर आएगा। अब 2.13 1000 रुपये में है, तो 2.13 को हमें गुणा करना होगा 1000 से। ओके, तो आंसर आएगा 2130 रुपये। इसका मतलब है कि ग्राहकों की संख्या 80 हो तब ग्राहकों द्वारा की गई बिक्री 2130 रुपये होगी। ओके, प्रश्न 6, एक शहर में कपड़े का व्यवसाय में कार्यरत 10 पीढ़ियों का औसत वार्षिक लाभ और औसत वार्षिक प्रशासनिक खर्च निम्नानुसार है। ओके, इस जानकारी से y का x पर का नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x बार है 60, y बार है 25, sx है 6, sy है 3, जिसे प्रमाप विचलन कहते हैं। कोवेरियंस ऑफ x y है, यानी कि सह विचरण है 10.4। ओके, तो सबसे पहले हमें b ज्ञात करना है। यहाँ पर b ज्ञात करने का ये है सूत्र। कोवेरियंस एक्स वाई है 10.4, एस एक्स है 6 और यहाँ पर है स्क्वायर। ओके, तो 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को भाग करने पर ये आंसर आएगा। 0.289 को हम 0.29 लिख सकते हैं। अब हमें a फाइंड करना है। a फाइंड करने का ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। y बार है 25, b का मान है 0.29, x बार है 60। इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर आएगा। इन दोनों को माइनस करने पर ये आंसर आएगा। a बराबर आ गया 7.6। ओके, अब अतः y की x पर की नियत संबंध रेखा यानी कि y कैप का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आंसर आएगा y कैप इज इक्वल टू 7.6 प्लस 0.29x। ओके, प्रश्न 7, गुजरात के भिन्न भिन्न तहसील में गिरी वर्षा और मक्के की फसल की उपज के बीच संबंध जानने हेतु एकत्रित की गई सूचना पर से निम्न परिणाम प्राप्त हुए हैं। ये है विवरण। ये वर्षा, मक्के की उपज। x बार यहाँ पर 82 है, y बार बराबर 180 है, एस एक्स स्क्वायर यानी कि विचरण 64 है। ओके, तो प्रमाप विचलन 8 होगा। ओके, एस वाई स्क्वायर 225 है, तो इसका प्रमाप विचलन 15 होगा।
आर सहसंबंध गुणांक 0.82 है। ओके, तो जब वर्षा 60 सेंटीमीटर गिरे तब मक्के की उपज का अनुमान प्राप्त कीजिए। ओके, वर्षा का मतलब यहाँ पर x दिया है तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x बार है ये, y बार है ये, sx स्क्वायर है ये, sx हो जाएगा 8, sy स्क्वायर है 225, sy 15, r बराबर है ये। सबसे पहले b फाइंड करना है। यहाँ पर b फाइंड करने का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। 8 से 15 को भाग करके जो आंसर आएगा उसको 0.82 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 1.5375। इसको हम 1.54 लिख सकते हैं। ये आ गया b का मान। और x बार, y बार और b के मान a के सूत्र में रखने पर, ये है a का सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आंसर आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आंसर आएगा। ये आ गया a का मान। ओके, नाउ अतः y की x पर की नियत संबंध रेखा यानी कि y कैप का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब x बराबर 60 रखना है क्योंकि यहाँ पर पूछा है ना, जब वर्षा 60 सेंटीमीटर, तो वर्षा को यहाँ पर x कहा है। ओके, इसलिए x की जगह 60 रखने पर, ये x है, इसकी जगह 60 पुट किया। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आंसर। इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आंसर। जब वार्षिक वर्षा 60 सेंटीमीटर हो तो होने वाली आकलित उपज इतने क्विंटल होगी। प्रश्न 8, घड़ी की बैटरी का मूल्य x और उसकी पूर्ति 100 इकाई में के बीच संबंध का अभ्यास करने के लिए एकत्रित की गई सूचना निम्नानुसार है। ओके, n बराबर है 10, सिग्मा x है 130, सिग्मा y 220, सिग्मा x स्क्वायर 2288, सिग्मा एक्स वाई 3467 है। इस जानकारी से y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए और मूल्य ₹16 हो तब पूर्ति का अनुमान कीजिए। मूल्य को यहाँ पर x कहा गया है, इसलिए x की जगह हम 16 पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ n बराबर है 10, x बार ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x है 130, n है 10, कैंसिल करने पर 13 आएगा। y बार ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y है 220, n है 10, कैंसिल करने पर 22 आएगा। सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया है, इसलिए b ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आंसर। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आंसर। इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर। 130 का स्क्वायर ये होता है। इन दोनों को माइनस करने पर ये आंसर। इन दोनों को माइनस करने पर ये आंसर। इन दोनों को भाग करेंगे, ये आंसर आएगा। ओके, अब यहाँ पर 1.015 आया है, इसको हम 1.02 लिख सकते हैं। ये आ गया b का मान। अब a का ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे और अब सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आंसर। इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आंसर। ये आ गया a का मान। ओके, नाउ
अतः y की x पर की नियत संबंध रेखा यानी कि y कैप ज्ञात करने का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। x बराबर हमें 16 रखना है क्योंकि हमसे कहा गया है कि मूल्य ₹16 हो। ओके, तो मूल्य को यहाँ पर x कहा है, तो x की जगह 16, ये x की जगह 16, इन दोनों को गुणा किया ये आंसर, इन दोनों को प्लस किया तो ये आंसर आ गया। जब मूल्य 16 रुपये हो तब पूर्ति 25.06 होने का अनुमान है। प्रश्न 9, एक शहर में गर्मी में भिन्न भिन्न 6 दिनों दौरान महत्तम तापमान x और आइसक्रीम की बिक्री y की निम्न सूचना प्राप्त हुई है। महत्तम तापमान x सेल्सियस में, आइसक्रीम की बिक्री y लाख रुपए में। ओके, x बार बराबर 40, y बार बराबर 1.2, सिग्मा XY बराबर 306, SX² 20। इस जानकारी से आइसक्रीम की बिक्री का महत्तम तापमान प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। यदि किसी दिन महत्तम तापमान 42 डिग्री यानी कि ये x का मान दिया गया है, तो उस दिन आइसक्रीम की बिक्री का आकलित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, महत्तम तापमान x में है और यहाँ महत्तम तापमान 42 डिग्री बोला गया है, इसलिए ये x का मान होगा। ओके, तो यहाँ पर n का मान है 6। ओके, क्योंकि 6 दिनों की बात की गई है। n बराबर है 6, x बार है 40, y बार है 1.2, सिग्मा XY है 306, SX² है 20, ये हमें दिया गया है। b फाइंड करने का ये सूत्र है, लेकिन यहाँ पर हमें कोवेरिएंस XY नहीं दिया है। जो दूसरी वैल्यूज़ दी हैं फिर उनके अकॉर्डिंग सूत्र हम लगाएंगे। तो b ज्ञात करने का यहाँ पर ये वाला सूत्र हम लगाएंगे क्योंकि ये सभी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर दी गई हैं। ओके, सिग्मा XY माइनस NX बार Y बार अपॉन में n गुणा SX²। b ज्ञात करने के लिए हमें वो सूत्र लगाना है जो वैल्यूज़ हमें यहाँ पर दी गई हो, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला अप्लाई करना है। सिग्मा XY का ये मान है, माइनस n का मान है 6, x बार है 40, y बार है 1.2, n का मान है 6, SX² है 20। ओके, अब सिंप्लीफाई कर देंगे। 6 को 40 से गुणा और जो आएगा उसको 1.2 से गुणा करने पर 288 आएगा। 20 6 120, इन दोनों को माइनस करेंगे 18, इन दोनों को भाग करेंगे, b का मान आ गया 0.15। ओके, अब a ज्ञात करने का ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे ये आंसर, इन दोनों को माइनस करेंगे ये आंसर, ये आ गया a का मान। ओके, अब अतः y की x पर की नियत संबंध रेखा यानी कि y कैप ज्ञात करने का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे x बराबर 42 रखने पर, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया है महत्तम तापमान 42 डिग्री हो। ओके, और तापमान को x कहा है, इसलिए x की जगह 42 रखेंगे। ओके, इन दोनों को गुणा करेंगे ये आंसर, इन दोनों को माइनस करेंगे 1.5 आएगा, ये आ गया y कैप का मान। इसका मतलब है जब किसी दिन तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो तो उस दिन आइसक्रीम की बिक्री 1.5 लाख रुपए होगी।